अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मेंशन किया प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो आपके पास बेसिकली प्रॉफिट का फॉर्मूला होता क्या है? तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट होता है प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एसपी का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। सीपी का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस। सर याद रखिएगा, प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जब बेसिकली सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस क्या हो? कम। यानी कि चीज़ आपने जो हो वो सेल महंगी करी हो, जबकि परचेज जो की हो उसकी कॉस्ट कम हो। ठीक है, अब लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। सर आपको लॉस कब मिलेगा? जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो। ऐसा ही यानी कि आपने परचेज महंगा किया हो और सेल आप सस्ता कर दें, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा लॉस। तो ये तो हो गया सिंपल प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो सर प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और लॉस परसेंटेज का बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस प्रॉफिट की जगह पे क्या रहेगा? लॉस। लॉस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बेसिकली हमने फॉर्मूला जो आपके फॉर्मूले थे हमने मेंशन कर दिए, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। अब हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.69 क्या है भाई? क्वेश्चन देखें, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹300 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज ₹345। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूँ, अमूमन जो से क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस मेंशन नहीं करेंगे कि आपको क्या फाइंड करना है, वो मेंशन करेंगे बीच में और कि भाई आप खुद ही डिसाइड करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज आएगा। तो ये याद रखिएगा, इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। सर याद रखिएगा, वो डायरेक्टली मेंशन नहीं करेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कीजिए या लॉस परसेंटेज। तो मुझे बताएं पहले मुझे क्या गिवन है? सर मुझे गिवन है कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो मैंने आर्टिकल परचेज किया है वो कितने का परचेज किया भाई? वो मैंने परचेज किया है 300 का। अब मुझे बताइए मैंने सेलिंग प्राइस यानी कि जो आर्टिकल सेल किया उसकी प्राइस क्या है भाई? उसने कहा सर उसकी प्राइस है 345। अब आगे से क्या है? अब मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि आपको प्रॉफिट कब मिलता है? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, और आपको लॉस कब मिलता है? जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो। तो सर कौन सी प्राइस ज़्यादा है? उसने कहा सर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर प्रॉफिट मिलेगा तो पहली चीज़ तो ये प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। मुझे बताइए भाई सेलिंग प्राइस क्या है? उसने कहा सर ₹345 एंड बेसिकली मेरे पास कॉस्ट प्राइस क्या है? ₹300। अब माइनस करूँगा तो मेरे पास बेसिकली जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा भाई? ₹45। ये बेसिकली क्या आ गया भाई? ये आ गया मेरे पास प्रॉफिट। क्या आ गया भाई? आ गया प्रॉफिट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे सिंपल प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है सर, फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको? फॉर्मूला लिखवाया था प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास? डिवाइड बाय जाएगा मेरे पास कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय मेरे पास क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए। सर जैसे मैं वैल्यू पुट करूँगा तो प्रॉफिट मेरे पास कितना भी? 45। अब मुझे आगे बताइए कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस क्या है? तो उसने कहा सर कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या भी? 300 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? सिंपल 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल कैंसिल आउट करेंगे और देखेंगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 3 1 3 हो गया, 3 1 3 एंड 3 5 15, 3 5 15। यानी कि बेसिकली मेरे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज आया, ऐसा ही है, जो मेरे पास क्या आया? प्रॉफिट परसेंटेज, वो मेरे पास क्या आ गया भाई? वो मेरे पास आ गया 15%। कितना आया भाई? वो आ गया मेरे पास 15%। और यही इसका क्या हो जाएगा? सिंपल आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से रिलेटेड एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन है क्या? अ फ्रूट सेलर बॉट 50 kg ऑफ मैंगोज एट 25 रुपीज़ पर kg। सर बहुत पुराना ज़माना है, बहुत सस्ते मिल रहे हैं मैंगोज। उन्होंने कहा सर 50 kg ऑफ मैंगो परचेज़ किए और क्या रुपीज़ पे? 25 रुपीज़ पर kg से। चले आगे देखें। एंड
सोल्ड ऑल द मैंगोज फॉर ₹1450 और कितने के बेसिकली सोल्ड आउट कर दिए सर, बेसिकली ₹1450 के सोल्ड आउट कर दिए। फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंटेज, सर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे लॉस और गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि उसने आपको एक बात, उसने आपको बेसिकली जो प्राइस बताया ना, वो प्राइस बताया है पर केजी, मतलब प्राइस ऑफ 1 kg मैंगो। ठीक है भाई, हम मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg मैंगो। सर 1 kg का मेरे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, उसने कहा सर ₹25, ऐसे ही है। बट मुझे क्या चाहिए, उसने कहा सर मुझे चाहिए टोटल ओवरऑल बेसिकली 50 kg ऑफ मैंगो की प्राइस। तो चलिए कुछ नहीं करेंगे, 50 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा, 25 5 ज़ा 150 125 सॉरी, और साथ में क्या जाएगा 0 एज इट इज। सिंपल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, ₹1250। तो ये क्या होगा, ये हो गई कॉस्ट प्राइस। इसी तरह बेसिकली उसने मुझे सेलिंग प्राइस बताई, कितनी, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg। सर मेरे पास ओवरऑल जो सारे के सारे सोल्ड आउट हो गए वो कितने के हुए, वो ₹1450 के मैंने सेल कर दिए। अच्छा अब मुझे बताइए सर मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹1250 और सेलिंग प्राइस क्या है, 1450। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो आपको मेंशन नहीं करेगा। अच्छा याद रखिएगा लॉस और गेन, गेन का मतलब बेसिकली याद रखिएगा, गेन का मतलब भी क्या होता है, प्रॉफिट। क्या होता है गेन का मतलब, प्रॉफिट। तो इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि नया नाम आ गया, नहीं सर इसका मतलब भी क्या है, प्रॉफिट। अब मुझे ये बताइए कि हमें लॉस मिल रहा है या बेसिकली प्रॉफिट मिल रहा है। उसने कहा सर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब ये हमने महंगे बेचे, और अगर महंगे बेचे महंगे सेल करें इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, प्रॉफिट। तो याद रखिएगा प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मुझे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, ऐसा ही है ना। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास है, बताइए। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है भाई, हमारे पास होता है सिंपल प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा मेरे पास कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100। तो ये याद रखिएगा भाई। अब इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो मुझे पहले क्या चाहिए होगा, प्रॉफिट। तो उसी प्रॉफिट के लिए मैं पहले फाइंड आउट करना हूँ प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बताइए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब बताइए सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी है, उसने कहा सर सेलिंग प्राइस है मेरे पास ₹1450 और मेरे पास ये क्या है भाई ₹1250। ठीक है, जैसे ही मैं माइनस करूँगा तो सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा 200, सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा 200। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या फाइंड आउट हो गया, क्या मैंने फाइंड कर लिया, प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। अब कुछ नहीं करेंगे, सिंपल फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बताइए, प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब मुझे बताएं कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई 1250। आगे बताइए सर मेरे पास क्या क्या, उसने कहा सर मल्टीप्लाई बाय 100। अब कैंसिल आउट करें, क्या कैंसिल आउट, और उसने कहा सर सिंगल जीरो से सिंगल जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट। आप चाहें तो कैलकुलेटर से कर लीजिए या वैसे भी कर लीजिए। 25 5 ज़ा क्या होगा 125 और 25 4 ज़ा क्या होगा 100। फर्दर कैंसिल कीजिए, 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज आया वो कितना आ गया भाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हमारे पास क्या गया 4 4 ज़ा 16 और यही इसका प्रॉपरली क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना आसान था, बहुत आसान था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज का ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 70 और देखिए क्वेश्चन है क्या। याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसकी आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है। देखें क्वेश्चन क्या है, अ चेयर वॉज बॉट, एक चेयर जो कि खरीदी गई, कितने खरीदी गई ₹4,500। इट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। सर बेसिकली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस। अच्छा मुझे क्या क्या पता है, मैंने चेयर परचेज करी, बॉट करी, खरीदी। सर कितने खरीदी ₹500 की, तो मुझे क्या पता लग गया, मुझे लग गया बेसिकली पता क्या, कॉस्ट प्राइस। अब आगे से मुझे क्या पता है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, यानी कि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज जी पता है, लेकिन मुझे सर सेलिंग प्राइस नहीं पता। तो
तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपल प्रॉपरली सॉल्व करूँगा। सर बताएं कैसे करेंगे। जो चीज़ें गिवन है उनको सबसे पहले मेंशन करें। क्या गिवन है भाई, मेरे पास गिवन है कॉस्ट प्राइस। सर कॉस्ट प्राइस गिवन है और वो बेसिकली कितनी है बताइए। उसने कहा सर 500। आगे क्या गिवन है, उसने कहा सर आगे मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। बताइए क्या प्रॉफिट परसेंटेज कितना है भाई, 30%। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है। उसने कहा सर मुझे फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। तो चाहें तो इसके आगे क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क, ताकि आपको याद रहे। जी सर, अब प्रॉब्लम क्या है, पहली अगर सेलिंग प्राइस की बात करूंगा तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर फॉर्मूला क्या था मेरे पास, याद है आपको, मैं याद दिलाता हूँ। सर प्रॉफिट इक्वस टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस, आगे बताइए माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि अगर मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए तो मुझे दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक प्रॉफिट, दूसरा क्या चाहिए होगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो उसने मुझे बताया हुआ है, लेकिन प्रॉफिट नहीं बताया। सर ये है तो नहीं, सर ये प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो याद रखिएगा उसने इस बार मुझे प्रॉफिट नहीं बताया। ठीक है भाई, तो चले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो सर एक बात याद रखिएगा, प्रॉफिट, अब एक चले मेंशन करते हैं पहले हम प्रॉफिट। सर याद रखिएगा प्रॉफिट और लॉस आपको दोनों मिलते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। आप याद रखिएगा प्रॉफिट और लॉस दोनों के दोनों ही कैलकुलेट करते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। क्यों भाई, जो पैसे आपने लगाए हैं आप उसी के हिसाब से देखोगे ना कि कितना आपको प्रॉफिट मिला और कितना आपको क्या मिला, लॉस, अकॉर्डिंग टू योर कॉस्ट प्राइस। जो आपने पैसे बेसिकली किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट किए हैं वो बेसिकली क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस। जो चीज़ आपने परचेज की वो हो गई क्या, कॉस्ट प्राइस। तो याद रखिएगा प्रॉफिट भी आप उसी के अकॉर्डिंग देखोगे और लॉस भी आप उसी के अकॉर्डिंग देखोगे। तो सर याद रखिएगा अगर प्रॉफिट आपको मिला 30%, तो बेसिकली वो क्या मिला होगा, 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्या मिला होगा, 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ कुछ नहीं करूँगा सर, परसेंटेज का सिंबल रिमूव करूँगा। आपको पता होगा अगर परसेंटेज का सिंबल रिमूव करूँगा तो किससे डिवाइड कराऊँगा, 100 से। और कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या है, ₹500। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपल कैंसिल आउट किया, 20 से मैंने 20 कैंसिल आउट कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास प्रॉफिट मुझे पता लग गया। सर बेसिकली प्रॉफिट पता लग गया, कितना हो गया भाई, 35 सा 150। तो ₹150 मेरे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस बार प्रॉफिट नहीं फाइंड आउट करना, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली सेलिंग प्राइस। क्या चाहिए मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस। तो अब यहाँ पर आ जाइए, ये फॉर्मूला हमने मेंशन किया हुआ था। तो चलें सर अब आते हैं फॉर्मूला दोबारा मेंशन करते हैं। सर फॉर्मूला क्या बोलिए, प्रॉफिट इक्वल टू क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट कितना है हमारे पास, ₹150। सेलिंग प्राइस अननोन है, मुझे नहीं पता कितनी है। कॉस्ट प्राइस पता है सर कितनी है, 500। अब ये माइनस इधर आके सिंपल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ रिमेनिंग क्या रह जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताएं सेलिंग प्राइस बेसिकली कितनी हो गई। उसने कहा सर सेलिंग प्राइस हो गई मेरे पास 650। सर याद रखिएगा अगर मैंने चीज़ 500 की परचेज़ की है और मुझे चाहिए प्रॉफिट कितना, 150, तो कब मिलेगा, जब मैं उसको कितने का सेल करूंगा, 650 का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 70 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 71, जो कि बेसिकली लास्ट क्वेश्चन से काफ़ी हद तक सिमिलर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। सर अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अगर नहीं भी कहता प्रॉफिट तो प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ता आपको। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 45,000 एंड प्रॉफिट इज़ 20%। कोई बेसिकली मेरे पास एक चीज़ है और जो बेसिकली मेरे पास आर्टिकल है, आइटम है, बेसिकली वो मैंने कितने का परचेज किया है, ₹45,000। ठीक है, तो मैंने मेंशन कर दिया ₹45,000, ये तो गिवन है। अब आगे से बताइए और क्या गिवन है। उन्होंने कहा सर और मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था मेरे पास। सर कितना है, 20% है। कितना है भाई, 20%। अब रिक्वायर्ड क्या है ये बताइए। उसने कहा सर रिक्वायर्ड मेरे लिए क्या है, सेलिंग प्राइस मुझे फाइंड आउट करना है और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए साथ में प्रॉफिट। क्या रिक्वायर्ड है भाई, एक तो सेलिंग प्राइस और दूसरा क्या, प्रॉफिट। अब पहले तो मुझे बताइए कि प्रॉफिट मैंने पहले भी आपको बताया था, अगेन रिपीट कर रहे हैं। सर प्रॉफिट हो लॉस हो,
याद रखिएगा कैलकुलेट होगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो आपको मिला कितना, आपको प्रॉफिट मिला सर, कितना मिला मुझे बताइए, 20% मिला, लेकिन सर किसका मिलेगा, ऑफ कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ मेंशन किया 20। सर परसेंटेज का साइन रिमूव करूँगा तो किससे डिवाइड करूँगा, सिंपल 100 से। मल्टीप्लाई, मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है, उसने कहा सर ₹45,000। अब क्या होगा, आप कैंसिल आउट करेंगे। मैं जैसे ही कैंसिल आउट करूँगा 20 से 20 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास प्रॉफिट मुझे कितना मिला, उसने कहा सर 45, 2 क्या हो जाएगा 90। अब सारे ज़ीरोस को ऐड कर दीजिए, सारे ज़ीरोस को क्या कर दीजिए, ऐड। तो एक ज़ीरो यहाँ पर है और एक ज़ीरो यहाँ पर है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना मिला, 9000। कितना मिला भाई, प्रॉफिट मिला मुझे 9000। तो ये एक चीज़ तो मुझे फाइंड आउट हो गई। सर मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, मैंने फाइंड आउट कर लिया प्रॉफिट। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है ये बताइए। उसने कहा सर प्रॉफिट अगर फाइंड आउट कर लिया तो अब मुझे क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं सेलिंग प्राइस के लिए। सर अब हमने कहा सेलिंग प्राइस की अगर आप बात करें तो सेलिंग प्राइस के लिए भी फॉर्मूला क्या होगा, मेरे पास यही होगा जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। सर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, बोलिए, सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है भाई, सर प्रॉफिट मेरे पास है 9000। सेलिंग प्राइस अननोन है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कॉस्ट प्राइस पता है। सर वो कितनी है, ₹45,000। अब ये माइनस में इधर आके सिंपल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, ₹45,000 किसके इक्वल हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास टोटल ओवरऑल क्या आ गई भी बताइए, प्लस क्या उन्होंने 45 में 9, तो मेरे पास क्या आ गया भाई 54, और साथ में बेसिकली कितना आ गया, थाउजेंड्स। यानी कि बेसिकली मेरे पास जो सेलिंग प्राइस मुझे पता लगी वो कितनी पता लगी सर, ₹54,000। कितना हो गया, ₹54,000। तो क्वेश्चन नंबर 71 भी आपको क्लियर हो गया होगा। 70 और 71 ऑलमोस्ट क्या दोनों ही सेम थे, बस वैल्यूज डिफरेंट थी, लेकिन याद रखिएगा ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 पे, जो कि थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एन आइटम इज सोल्ड फॉर 600। एक बेसिकली कोई आइटम है, मैंने क्या किया, सोल्ड कर दिया। सर कितने का बेचा, ₹600 का। अब प्रॉफिट ऑफ 15% इज ऑब्टेन्ड, मुझे क्या मिला, 15% का प्रॉफिट मिल गया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सर मैं मुझे क्या मसला क्या है, मुझे क्या क्या गिवन है। सर मैंने एक चीज़ सेल करी है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस गिवन है, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, लेकिन सर इस बार मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन। क्या नहीं गिवन, कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट। पहले क्या था इस सवाल में और 71 और 70 में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस पता होती थी, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है कि आपको सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता। तो जो जो पहले पता है वो कंफर्म कीजिए। सर मुझे गिवन क्या है बताइए। उसने कहा सर मुझे मेरे पास गिवन है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम मेरा, तो बताएं क्या है। उसने कहा सर 600। आगे बताइए और क्या गिवन है, और गिवन है प्रॉफिट परसेंटेज। सर क्या गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज, और वो कितनी है, 15%। अब रिक्वायर्ड क्या है ये बताइए। उसने कहा सर रिक्वायर्ड है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। और क्या रिक्वायर्ड है आपको, उसने कहा सर और रिक्वायर्ड है मुझे प्रॉफिट। क्या रिक्वायर्ड है, उसने कहा सर प्रॉफिट रिक्वायर्ड है, दोनों चीज़ें निकालनी है। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन। सर इस कंडीशन में स्टार्ट करेंगे, हम लेट कर रहे हैं, क्या लेट कर रहे हैं कि सर बेसिकली जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है, एक्स के। किसके इक्वल है, एक्स के। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर अगर सेलिंग प्राइस नहीं पता होती तो हम कॉस्ट प्राइस रख के सॉल्व कर देते, लेकिन प्रॉब्लम ये कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता इस बार, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, प्रॉफिट हो या लॉस हो कैलकुलेट किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता तो हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया कि कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है भाई, एक्स के। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सर अगर कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स, तो मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बताया था पहले, मैंने आपको बताया था कि सर बेसिकली प्रॉफिट जो होता है वो कैलकुलेट होता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो कितना प्रॉफिट मिला आपको, आपको मिला प्रॉफिट 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो एक बात बता दीजिए मुझे कि सर अगर मैं परसेंटेज का सिंबल रिमूव करूंगा तो डिवाइड किससे करूंगा, 100 से। मल्टीप्लाई करूंगा कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस क्या है मेरे पास, एक्स।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार मुझे प्रॉफिट नहीं पता लगा, लेकिन प्रॉफिट के लिए कंडीशन पता लग गई। सर क्या कंडीशन पता लग गई? 15x डिवाइड बाय क्या हो गया? 100। तो ये तो हो गई कंडीशन। ये अभी मुझे प्रॉफिट नहीं पता लगा, लेकिन प्रॉफिट के लिए क्या पता लग गई? कंडीशन। ठीक है, चलें सर आगे चलते हैं। अब उसने कहा सर एक और चीज़, अब जैसे ही हमें पता लग गया प्रॉफिट के लिए कंडीशन क्या है, तो हम पता है क्या मेंशन करेंगे? हम मेंशन करेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला। सर बेसिकली प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बताइए? उसने कहा सर प्रॉफिट इक्वल होता है क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बोलिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब मुझे बताइए सेलिंग प्राइस कितनी है? उसने कहा सर सेलिंग प्राइस है 600। ठीक है, अच्छा मुझे पता है कॉस्ट प्राइस मैंने क्या लेट की हुई है? एक्स। प्रॉफिट कितना है? उसने कहा सर प्रॉफिट है मेरे पास 15x डिवाइडेड बाय 100। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं x और x को साथ करूँगा और नंबर को नंबर के साथ कर लूँगा। खैर नंबर तो बेचारा अकेले ही रहेगा, तो ये माइनस का x यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का x, और वहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास? 600 सॉरी। अब क्या करेंगे? अब सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे। सर इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या सपोज कर लूँगा? 1। अब मुझे एक बात बताइए, 100 और 1 का जब मैं LCM लूँगा तो मुझे क्या पता लगेगा? उसने कहा सर हो जाएगा ये 100। ठीक है, आगे अब करेंगे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। 115 का क्या हो जाएगा? 15x। और जब मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 100 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या हो जाएगा? 100x। अब दोनों को प्लस कर दीजिए। तो जैसे ही मैं दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 115x डिवाइड बाय क्या हो गया? 100। अच्छा ये क्वेश्चन लेंदी ज़रूर है, लेकिन याद रखिएगा इसमें कोई ऐसे ज़्यादा मुश्किल स्टेप नहीं है। ऐसे कोई मुश्किल स्टेप नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो। सर अब गेम किसके लिए खेलना है? एक्स के लिए। तो क्या होगा? ये 100 डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और ये 115 एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर लूँगा। तो देखें कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे? 600, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100। अगर आपके पास अच्छा वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं जिसमें फ्रैक्शन बनती है, खैर मैं पहले आपको ऐसे करके बता दूं। मेरे पास क्या आ गया भाई? मेरे पास आ गया 521। ठीक है सर, क्या आ गया मेरे पास? मैं मेंशन कर देता हूँ। मेरे पास x आ गया 521.73। अच्छा लेकिन अब मैं आपको एक बात समझाऊं कि सर अगर सपोज कर लीजिए आपके पास ऐसा कैलकुलेटर नहीं है साइंटिफिक जिसमें फ्रैक्शन नहीं बन रही, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपल ऐसे लिख दीजिएगा 100 आगे क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 115। तो मेरे पास अगेन मुझे क्या मिलेगा? वही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब मुझे बेसिकली प्रॉफिट जो अगर आपको याद हो एक्स क्या था बेसिकली मेरे पास? एक्स था मेरे पास कॉस्ट प्राइस। यहाँ देखें चेक करें, हमने क्या लेट किया था कि जो बेसिकली कॉस्ट प्राइस है वो क्या है मेरे पास? वो मेरे पास है एक्स। बेसिकली एक्स मेरे पास क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो चलें अब मेंशन करते हैं, चीज़ों को मेंशन करें, सिंपल करने की कोशिश कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस मुझे पता लग गई। सर कितनी पता लग गई बताइए? 521 पॉइंट आगे क्या है मेरे पास? उसने कहा सर 0.7। चेक कर लेते हैं हम, हमारे पास क्या है भाई? हमने जब सॉल्व किया 0.73। ठीक है भाई, ये तो मेरे पास क्या हो गई? ये मेरे पास हो गई कॉस्ट प्राइस। अब मुझे दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी थी? मुझे साथ में चाहिए था प्रॉफिट। क्या चाहिए था? प्रॉफिट फाइंड आउट करना था मुझे। अब प्रॉफिट के दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पे एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दें, दूसरा आप सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था अगर आपको याद हो तो? प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास था सर प्रॉफिट किसके इक्वल है बताइए? सेलिंग प्राइस आगे क्या लिखूंगा? माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसका सेलिंग प्राइस मेरे पास क्या है? उसने कहा सर ₹600। कॉस्ट प्राइस अभी मैंने फाइंड आउट कर ली सर कितनी? 521.73। अब मैं जैसे ही माइनस करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि सर मेरे पास जो बेसिकली प्रॉफिट आया वो कितना आ गया भाई? उसने कहा सर 78.27। 27 सर याद रखिएगा ये हमारे पास क्या हो गया? प्रॉफिट। तो कितना आसान था क्वेश्चन, लेंदी तो ज़रूर था, लेकिन सर याद रखिएगा ये आसान है। लेंदी तो है, इसमें कोई शक नहीं कि क्वेश्चन लेंदी नहीं है। सर क्वेश्चन लेंदी है लेकिन ये आसान है, आपको इसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस। क्योंकि याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, उसके लिए आपको इसकी भरपूर क्या करनी पड़ेगी?
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं प्रॉफिट और लॉस का एक और आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलें एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर ये टॉपिक क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 पे, जो कि थोड़ा सा तो आसान होने वाला है, सिमिलर है क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से, लेकिन इसमें एक चेंज आ रहा है। अब वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता लगेगा। अब शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹2,550 at a loss of 15%. What should be selling price of the article to get a profit of 12%? जी सर ये प्रॉब्लम आ रही है। सर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि बेसिकली आपके पास एक शॉपकीपर है जो कि एक आर्टिकल सेल कर रहा है, कितने का, ₹2,550 का, और उस पर उसको लॉस हो रहा है। सर कितना लॉस हो रहा है, 15%। तो अब आपको वो सेलिंग प्राइस बतानी है, वो अमाउंट बताना है जिस पे शॉपकीपर अमाउंट पे सेल करें और उसका प्रॉफिट कितना मिले, प्रॉफिट मिले 12%। जी चलें सर स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या क्या गिवन है वो तो मेंशन कीजिए ताकि चीज़ें सिंपल होना शुरू हो जाएं। सर मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग सेलिंग प्राइस जिस पे मैं सेल कर रहा हूँ वो मेरे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है स्टार्टिंग, लेकिन क्योंकि मुझे आखिर में भी क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस ही फाइंड आउट करनी है। अच्छा मुझे आगे क्या पता है सर, मुझे पता है लॉस परसेंटेज। ठीक है क्या पता है भाई, लॉस परसेंटेज, और वो कितना हो रहा है भाई, वो हो रहा है सर 15%। ठीक है अब आगे बताइए सर, मुझे आगे और क्या पता है। सर मुझे ये है कि सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है एट किस पे, प्रॉफिट ऑफ 12% पे। मतलब क्या है सर, मुझे ऐसी सेलिंग प्राइस निकालनी है जिससे मुझे कितना प्रॉफिट मिले, मुझे 12% का प्रॉफिट मिले। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो सर लेट कर लूंगा, लास्ट क्वेश्चन की तरह लेट कर लूंगा कॉस्ट प्राइस सर किसके इक्वल है, एक्स के, क्योंकि मैंने लास्ट में बताया था, उससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सर याद रखिएगा प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पे मिलेगा, किस पे कैलकुलेट होगा सर, कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट लॉस मुझे कितना हुआ, 15% का लॉस हुआ ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस का। ठीक है तो चलें आगे बताएं, मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल ही सॉल्व करूंगा। सर 15 आ जाएगा, परसेंटेज का साइन रिमूव करूंगा, 100 से डिवाइड होगा, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास लॉस की मैंने कंडीशन बना ली। सर क्या कंडीशन बना ली, क्या बना, 15x डिवाइड बाय 100। लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी यही कंडीशन बनी थी, बिल्कुल ऐसी बना था। चलें सर अब कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा लॉस के फॉर्मूले में। तो सर लॉस का फॉर्मूला क्या है बताइए, उसने कहा सर लॉस का फॉर्मूला है मेरे पास क्या, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताएं सर लॉस आपके पास है कितना, उसने कहा सर 15x डिवाइडेड बाय 100। सर कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता क्या है, x। आगे बताइए सेलिंग प्राइस कितनी थी उसके पास, 2550। अब मुझे गेम किसके लिए खेलना है, x के लिए। तो अब मैं शिफ्ट करवाऊंगा किसको, सर ये यहाँ पे माइनस में है तो वहाँ पे किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये प्लस उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यानी कि कंडीशन कैसी बनेगी बताइए, उसने कहा सर ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2550, और सर ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 15x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 100। ठीक है चले अब सॉल्व कीजिए। अब जैसे ही सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि सर अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं क्या सपोज कर लूँगा, 1। ठीक है तो मुझे क्या पता लगा, उसने कहा सर एलसीएम में क्या आ जाएगा, 1 और 100 का एलसीएम आएगा 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15x, साथ में क्या आ गया भाई 2550। चले अब जैसे ही मैं माइनस करूँगा तो मेरे पर रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, उसने कहा सर 85x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा मेरे पास 100। ठीक है चलें अब बताइए सर मुझे गेम किसके लिए खेलना है, सर मुझे गेम बेसिकली खेलना है x के लिए। तो जो डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, चुपचाप डिवाइड हो जाएगा। तो बताएं क्या हो जाएगा भाई, उसने कहा सर मेरे पास यहाँ पे है 2550, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय सिंपल हो जाएगा 85। वहाँ क्या बचा सर, वहाँ बचा x। अब कुछ नहीं करेंगे, अपना कैलकुलेटर ऑन करेंगे। हमने जैसे ही कैलकुलेटर ऑन किया देखें हमारे पास क्या आया, 2550 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 100,
और डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया 85। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस आई वो मेरे पास क्या आ गई 3000। क्या आ गई भाई, जो एक्स आया मेरे पास वो एक्स मेरे पास क्या आ गया भाई, उसने कहा सर एक्स आ गया आपके पास 3000। अब मुझे ये बताइए बेसिकली एक्स था क्या, उसने कहा वो तो कॉस्ट प्राइस थी हमने लेट की थी, तो इसका मतलब ये कि मुझे कॉस्ट प्राइस पता लग गई। सर कॉस्ट प्राइस कितनी पता लग गई बताइए, उसने कहा सर कॉस्ट प्राइस हमें पता लग गई 3000, लेकिन मुझे कॉस्ट प्राइस तो फाइंड आउट ही नहीं करनी, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस, लेकिन ऐसी सेलिंग प्राइस जिससे मुझे कितना प्रॉफिट मिले 12%। सर कितना प्रॉफिट मिले 12% का प्रॉफिट मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उसने कहा सर अगर 12% का प्रॉफिट मिले तो इसको थोड़ा सा फर्दर थोड़ा सा और ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को ताकि प्रॉब्लम ना हो जी। चले सर अब बताएं। उन्होंने कहा सर पहली बात तो मुझे प्रॉफिट पता लग गया, सॉरी कॉस्ट प्राइस पता लग गई। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं अगेन रिपीट करूंगा सर, याद रखिएगा प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो अब मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए 12% का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन किस पे चाहिए होगा, कॉस्ट प्राइस पे। चले आगे बताइए सर 12 आ गया, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं परसेंटेज का साइन रिमूव करूँगा, तो मैं किससे डिवाइड करूँगा 100 से। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, उसने कहा सर कॉस्ट प्राइस आ गई जी 3000। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 20 से 20 सिंपल क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, तो मुझे क्या पता लगेगा, 3 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो 3 था क्या हो जाएगा 36, और साथ में आ जाएगा मेरे पास 0। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे प्रॉफिट पता लग गया। सर प्रॉफिट कितना है मेरे पास, उसने कहा सर प्रॉफिट मेरे पास है 360 रुपीज़। ठीक है, ये तो प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट ही पता लग गया और मुझे कॉस्ट प्राइस भी पता लग गई, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। सर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताइए। सर प्रॉफिट का फॉर्मूला था प्रॉफिट इक्वल्स टू आगे क्या बोलेंगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट बताइए, उसने कहा सर प्रॉफिट है 360। सर सेलिंग प्राइस न्यू वाली मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कॉस्ट प्राइस पता है जो कि क्या है 3000। अब ये माइनस का 3000 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3000, और वहाँ क्या रह जाएगा, सेलिंग प्राइस। यानी कि मुझे अगर सेलिंग प्राइस की मैं बात करूँ तो सेलिंग प्राइस पता लग गई। सर कितनी है वो, उसने कहा हाँ सर 3360। यानी कि अगर जो कि मैंने आर्टिकल बेचा था, सेल किया था कितने का 2550 रुपीज़ का, तो मुझे 15% का 12% का लॉस मिलेगा, 12 नहीं सॉरी 15% का। लेकिन अगर मैं बेसिकली आर्टिकल सेल करता 3360 रुपीज़ का, तो फिर मुझे 12% का क्या मिलता, प्रॉफिट। ठीक है भाई, 12% का क्या मिलता, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए। आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज से शेयर करें।